दोस्तों, भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और बहुचर्चित कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो सवाल खड़े करता है, जब हमारे पास स्वदेशी तपस यूएवी प्रोग्राम मौजूद है, तो आखिर हम MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स क्यों खरीद रहे हैं? क्या भारत का अपना प्रोजेक्ट पर्याप्त नहीं है? क्या यह निर्णय हमारी सैन्य रणनीति में कुछ बड़ा बदलाव का संकेत है? और सबसे अहम बात, क्या इस सौदे के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक सामने नहीं आई? आपको इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ पता चलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि इस डील के पीछे की हर बारीकियों को समझाएगा और आपको दिखाएगा कि कैसे ये फैसला भारत के रक्षा तंत्र में नए आयाम जोड़ने वाला है। तो जुड़े रहिए और जानिए भारत के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने के पीछे की पूरी कहानी। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स आखिर क्यों? अब सवाल उठता है, जब भारत के पास खुद का स्वदेशी तपस UAV है, पहले जिसे रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था, तो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स पर $3 बिलियन क्यों खर्च किए जा रहे हैं? दरअसल तपस UAV अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। इस इंडिजिनस प्रोग्राम ने अपनी क्षमता तो दिखाई है, पर ऑपरेशनल रेडीनेस में अभी कुछ समय बाकी है। दूसरी तरफ MQ-9 प्रेडेटर दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड और कॉम्बैट प्रूवन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में से एक है। यह रियल टाइम सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज से लैस है, जो तपस UAV से कहीं आगे है। क्या है प्रेडेटर के फीचर्स? MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स में हेलफायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स जैसी हथियार प्रणालियां शामिल हैं। इन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इनका एंड्योरेंस है। ये लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और बेहद ऊंचाई पर सर्वेलेंस कर सकते हैं। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में जहां समय और इंटेलिजेंस की सटीकता अहम होती है, प्रेडेटर ड्रोन्स अनमैच्ड साबित होते हैं। तपस वर्सेस प्रेडेटर, द कंपैरिजन। अब अगर तपस UAV की बात करें, तो यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल UAV है, जिसका प्राइमरी रोल सर्वेलेंस और रिकनेसेंस है। लेकिन प्रेडेटर ड्रोन्स सर्वेलेंस से लेकर कॉम्बैट मिशंस तक हर चीज में ज्यादा वर्सेटाइल और कॉम्बैट प्रूवन हैं। तपस अभी टेस्टिंग फेज में है और उसमें कई तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है। क्यों अहम है ये सौदा? इस डील का सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर होगा। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स भारत को अपने विरोधियों के खिलाफ सर्वेलेंस और कॉम्बैट मिशंस में बेहद स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देंगे, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। इसके साथ ही भारतीय सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली मिलेगी, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करेगी। इसका सबसे बड़ा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। प्रेडेटर ड्रोन से भारतीय सेना को न केवल रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी, बल्कि यह ड्रोन ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिशंस में गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ ही भारत की निगरानी क्षमता में इजाफा होगा, खासतौर पर समुद्री इलाकों और सीमाओं पर, जिससे चीन की गतिविधियों पर नजर रखना और अधिक आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे और क्यों भारत अपने स्वदेशी तपस UAV के होते हुए भी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है। अब आपका क्या मानना है? क्या यह फैसला सही है? क्या तपस को और सपोर्ट मिलनी चाहिए या भारत को हाईटेक फॉरेन टेक की जरूरत है? हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय क्या है। और हां, क्या आप जानते हैं कि तपस UAV का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अगर जानते हैं तो कमेंट करें और देखें कितने लोग सही जवाब देते हैं।